केडी सिंह बाबू की हवेली बिक रही थी। हमारी सरकार ने कहा नहीं, देश के लिए उनकी सेवाओं को देखते हुए वह बिकेगी नहीं, सरकार उसका खर्चा देगी और उस हवेली में केडी सिंह बाबू का स्मारक बनेगा। उनकी स्मृतियों को सजो करके वहां पे खेल की एक नई एकेडमी के निर्माण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बाराबंकी का नौजवान भी केडी सिंह बाबू से प्रेरणा प्राप्त करके इस राष्ट्रीय खेल के प्रति अपने आप को समर्पित कर सके, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों को सम्मान देने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां के प्रगतिशील किसान श्री राम शरण वर्मा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके हर किसान को सम्मानित किया था। आपके परिश्रम को, आपके पुरुषार्थ को सम्मानित किया था। और यही परंपरा आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपने देखा होगा यहां के लोकप्रिय विधायक जब अपनी बात को यहां पे कह रहे थे, जब यहां पे अपनी बातचीत कह रहे थे, उस समय उन्होंने यहां की योजनाओं के बारे में गिना, कैसे 84 कोस परिक्रमा का भाग यह जनपद भी बन रहा है और परिक्रमा मार्ग बनेगा, स्वाभाविक रूप से यहां का विकास कई गुना बढ़ेगा, रोजगार की नई संभावनाएं विकसित करेंगे। और अब तो हम स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत हम लोगों ने बाराबंकी जनपद को लिया है। बड़े विकास के कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाराबंकी का नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए बाराबंकी के बाहर नहीं जाएगा, बाराबंकी में उसे रोजगार मिलेगा। यहां के सतीश चंद्र शर्मा जी ने, सुरेश राय जी ने, यहां के जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिया था, राम स्नेही घाट के पास हमारा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र खड़ा होने जा रहा है, उद्योग यहीं लगेंगे। बाराबंकी जनपद इतनी पवित्र नदी सरयू मैया की कृपा यहां पर है। पौराणिक काल से इसका अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है। जब एक अतीत गौरवशाली है तो वर्तमान भी गौरवशाली होगा और भविष्य को भी और भी गौरवान्वित करने वाला क्षण के रूप में बदलने का काम अब डबल इंजन की सरकार करने जा रही है। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी सड़क बने, लोधेश्वर महादेव मंदिर का हो या अन्य प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए मार्गों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा चुका है। कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ कार्य आगे बढ़ेंगे, ये रुकेंगे नहीं। ये रुकने वाली सरकार नहीं है, डिगने वाली सरकार नहीं है। रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। योगी बाबा जिंदाबाद, यहाँ का कानून मानो, जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे, फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून को ही तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है। क्या बोल रही हूँ? योगी मोदी सतीश जिंदाबाद जिंदाबाद। है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला। एक सकारात्मक सोच के साथ भारत के विकास के लिए हर भारतीय का दायित्व होना चाहिए। हम सब भारतीय मिलकर के श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। बहनों और भाइयों, आप याद करिए ना, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद एक गौरवशाली क्षण हमारे सामने आया। इन 500 वर्षों में अनेक राजा महाराजा आए, अनेक सरकारें आए होंगी। 1947 में भारत आजाद हुआ।
1952 में पहली चुनाव के बाद सरकारें बनी, लगातार हर चुनाव के बाद सरकारें बनती थी, फिर चुनाव होते थे, सरकारें बनती थी। करता है। आज के इस बहुत सफल आयोजन के लिए मैं आदरणीय बलराम दास जी का भी हृदय से उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। अयोध्या से लेकर हमारी इस दरियाबाद की माटी तक आप लगातार सेवा और धार्मिक कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। सभी अयोध्या सहित सभी बिहार से आए हुए सभी मैं संत चरणों का पुनः कोट कोट नमन करता हूं। हमारे सभी पार्टी के नेतागण जो मंचस्थ हैं उनका भी बहुत बहुत आदर स्वागत करते हुए आपने जनाकांक्षाएं थी उसको पूरा करने के लिए कभी भी कोई मांग किया उस पर आप पीछे नहीं हटे, उसको सहज स्वीकृति देने का काम किया। आज हम सब आपके बहुत आभारी हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पूज्य महाराज जी अभी एक असुद्दीन ओवैसी उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि योगी जी तैयार रहो कि हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मैं इस दरियाबाद आपका ये आगमन हम सबके लिए सौभाग्य और प्रेरणा का क्षण है। आपके यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त, अपराध मुक्त और विकास युक्त बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बाराबंकी जनपद के अंदर वर्षों से लंबित सैकड़ों परियोजनाओं को आपने स्वीकृत। केडी सिंह बाबू की हवेली बिक रही थी, हमारी सरकार ने कहा नहीं, देश के लिए उनकी सेवाओं को देखते हुए वह बिकेगी नहीं, सरकार उसका खर्चा देगी और उस हवेली में केडी सिंह बाबू का स्मारक बनेगा। उनकी स्मृतियों को सजो करके वहां पे खेल की एक नई एकेडमी के निर्माण के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। बाराबंकी का नौजवान भी केडी सिंह बाबू से प्रेरणा प्राप्त करके इस राष्ट्रीय खेल के प्रति अपने आप को समर्पित कर सके, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों को सम्मान देने के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहां के प्रगतिशील किसान श्री राम शरण वर्मा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करके हर किसान को सम्मानित किया था। आपके परिश्रम को, आपके पुरुषार्थ को सम्मानित किया था और यही परंपरा आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपने देखा होगा यहां के लोकप्रिय विधायक जब अपनी बात को यहां पे कह रहे थे, जब यहां पे अपनी बातचीत कह रहे थे, उस समय उन्होंने यहां की योजनाओं के बारे में गिरा, कैसे 84 कोस परिक्रमा का भाग यह जनपद भी बन रहा है और परिक्रमा मार्ग बनेगा, स्वाभाविक रूप से यहां का विकास कई गुना बढ़ेगा, रोजगार की नई संभावनाएं विकसित करेंगे। और अब तो हम स्टेट कैपिटल रीजन SCR के अंतर्गत हम लोगों ने बाराबंकी जनपद को लिया है। बड़े विकास के कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाराबंकी का नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए बाराबंकी के बाहर नहीं जाएगा, बाराबंकी में उसे रोजगार मिलेगा। यहां के सतीश चंद्र शर्मा जी ने, सुरेश राय जी ने, यहां के जनप्रतिनिधियों ने जो प्रस्ताव दिया था, राम स्नेही घाट के पास हमारा एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र खड़ा होने जा रहा है, उद्योग यहीं लगेंगे। बाराबंकी जनपद इतनी पवित्र नदी सरयू मैया की कृपा यहां पर है। पौराणिक काल से इसका अपना एक गौरवशाली अतीत रहा है। जब एक अतीत गौरवशाली है तो वर्तमान भी गौरवशाली होगा और भविष्य को भी और भी गौरवान्वित करने वाला क्षण के रूप में बदलने का काम अब ये डबल इंजन की सरकार करने जा रही है। कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अच्छी सड़क बने, लोदेश्वर महादेव मंदिर का हो या अन्य प्रमुख स्थलों को जोड़ने के लिए मार्गों के निर्माण के लिए पैसा दिया जा चुका है। कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ होने जा रहा है। कुछ कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, कुछ कार्य आगे बढ़ेंगे, ये रुकेंगे नहीं। ये रुकने वाली सरकार नहीं है, डिगने वाली सरकार नहीं है। हम लोगों ने कहा था ना
कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़गल जाएंगे, कभी वह दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत